कुत्ता एक खतरनाक जेल के अंदर जाता है जहाँ से बाहर निकलना नामुमकिन है। चलो भाई। लेकिन इसको बहुत आसानी से बाहर कर देता है। अरे हम तो फकीर आदमी हैं। इस जेल में बहुत ही कड़ा कानून है। मैं बैठा हूँ किस्मत के भरोसे। साला यहाँ तो मछली को भी जेल में बंद करके रखा है। अब बताओ मैं क्या करूँ? जिराफ का सिर ऊपर रहता है और शरीर नीचे रहता है। अरे बाप रे! और वहीं बगल में चूहे का जेल रहता है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। इधर कैदी सजा के रूप में पत्थर फोड़ रहे थे, लेकिन हथौड़ी एक्सचेंज करके। लो भैया। बेचारा कंगारू भी हथौड़ा ठोक ठोक कर थक गया था। अरे दादा रे। तभी इसका बच्चा ड्रिल मशीन से। खत्म हो गया मैटर। इधर हाथी तो नींद में ही किल पकड़ कर रखा था और बेचारा चूहा हथौड़ा चला रहा था। तभी इधर से एक कैदी सुरंग से भाग जाता है। निकल ले भाई। लेकिन ये भूल गया था कि ये बहुत ही खतरनाक जेल है। साला फिर से भागने का जुगाड़ कर लेता है। लेकिन ये जैसे ही बाहर उछलता है वैसे ही इसको फिर से वापस रिटर्न भेज देता है। तो ये दीवार से टकरा जाता तो मर गए हम, अभी हम जिंदा हैं। जय हिंद दोस्तों। ये छुटकू गाड़ी इस 515 सुपर फास्ट ट्रेन से रेस लगा देता है। सिस्टम पार देंगे। पर ये पीछे देखकर भाग रहा था, जिससे गाड़ी ठुकते ठुकते बच गया। फिर ये हॉर्न बजाते रहा, पर ये सुअर गाड़ी उसको जगह देता ही नहीं। अरे मेरा कद्दू। और हर बार इसके रास्ते में आ जाता है। फिर सुअर वाला गाड़ी अपना पहिया पसार कर चलने लगा तो सीधा ब्रिज पर ही चढ़ गया, जिससे छुटकू गाड़ी इससे आगे निकल लेता है। उसके बाद ये फिर से सुपर फास्ट ट्रेन से रेस लगा लेता है और हर फाटक को ट्रेन के आने से पहले ही फटाक से पार कर लेता है। बच गया साला। पर तभी इसके अंदर का सुपर पावर वाला फ्यूल खत्म हो जाता है और छुटकू बीच फाटक पे ही टंग जाता है। तो ट्रेन इसको सीधा गैरेज की तरफ भेज देता है। फिर छुटकू का 3.5 घंटों तक गैरेज में इलाज चलता है। तो ये जैसे तैसे करके ठीक हो जाता है। तभी इसका मम्मी भी आ जाती है। इस कुत्ते को इतना सारा गुस्सा आता है कि सीना सोची ना होगी। साला गैरेज से गाड़ी इतना स्पीड निकालता है कि दूसरे को घुमाकर रख देता है और उल्टा उस पर ही चिल्लाता है। लेकिन तभी इसका गाड़ी कोई ठोक देता है। मेरे भाई पर हाथ उठाया तूने। फिर वहाँ से निकल जाता है। लेकिन इधर गाड़ियाँ इतना तेजी से चल रहा था कि उनको देखना तक मुश्किल हो गया था। फिर ये जैसे तैसे करके गुस्से में आगे बढ़ जाता है और दूसरे गाड़ियों को रोड से आउट करने लगता है। और फिर सबसे आगे निकल आता है और सभी गाड़ियों को अपने अंगुलियों पे नचाने लगता है। पर इसका गुस्सा बढ़ते ही जा रहा था। साला बीच रोड में आंख बंद करके गाड़ी ड्राइव करने लगता है और सबको धीरे कर देता है। लेकिन तभी सिग्नल रेड हो जाता है। तो ये गुस्सा होकर चिल्लाते चिल्लाते रोने भी लगता है। फिर सारी गाड़ियां लाइन से खड़ा होता है। क्या करूं? पर इस कुत्ते का दिमाग बहुत गर्म हो चुका था, इसलिए ये उनसे रेस लगा लेता है। तो इस पर सिग्नल टकरा जाता है। ये भालू कुत्ते को फान कर मछली चुराने लगा। तभी पेंगुइन ऊपर से मिर्ची पाउडर छिड़क देता है। तो भालू कुत्ते की डर से बाहर जाके छींक के आता है। तभी पेंगुइन स्केटबोर्ड रख देता है। फिर भालू कुत्ते को सुला के फिर से मछली चोरी करने लगा और इधर पेंगुइन इसके पैर में रस्सी बांध के कुत्ते के मुंह में पटाखा रख देता। बाप रे। फिर भालू रस्सी खोल के भाग ही रहा था कि पेंगुइन मछली के जगह कुत्ते को रख देता। भाई ये क्या है? भालू लोरी गा के कुत्ते को सुला देता है। पेंगुइन कुत्ते के ऊपर बड़ा लोहा गिराने वाला था, तो भालू दौड़ के जाके बोलो जुबान तीसरे। भालू लोहे को नीचे फेंक देता तो कुत्ते के ऊपर गिर जाता। भालू कुत्ते को बाहर रख देता है। तभी पेंगुइन बड़े थैले में कुछ भरकर भालू को देता है। भालू मछली समझ के दूर एक टापू में जाके थैले को खोलता है तो उसमें से कुत्ता निकलता है। यह बतख रोजाना गिलहरियों के अखरोट चोरी करके उनसे उसकी चटनी बनाता है और ढेरों पैसे कमाता है। पर एक दिन जब उसके अखरोट खत्म हो गए थे तो वह फिर से अखरोट लेने चला जाता है और गिलहरियों को देखकर उनके अखरोट को पेड़ से निकाल कर ले जाता है। लेकिन इस बार वह दोनों गिलहरी उसे देख लेती है। पर जब वह उसका पीछा करती है तब यह गिलहरी इस बड़े से अखरोट को देखकर ही बेहोश हो जाती है, क्योंकि उसने इतना बड़ा अखरोट पहली बार देखा था। फिर वह दोनों ही भागकर उस अखरोट पर चढ़ जाते हैं, मगर तब उन्हें पता चलता है कि बत्तख उनके ही अखरोट से चटनी बनाता है। तो वह दोनों मिलकर एक बोतल को निकालकर उसका स्वाद चखते हैं, जो इनको बहुत पसंद आता है, जिससे वह फटाफट सारी बोतल को निकालने लगते हैं। पर तभी एक बोतल छूटकर बत्तख के ऊपर गिर जाती है। तो बत्तख उन्हें पकड़ने के लिए भागता है, पर वह तो उसे ही पकड़ लेते हैं और सारी चटनी लेकर वहाँ से भागने लगते हैं। पर बत्तख भी उनके पीछे ही था। लेकिन तभी तुरंत ही वह दोनों गिलहरी पेड़ में घुस जाती है और यह बत्तख पेड़ से लड़कर बेहोश हो जाता है। तो वह उसे उठाकर इस लकड़ी के छेद में रख देते हैं और ऊपर से मक्खियों का छत्ता गिरा देते हैं, जिससे बतख हमेशा के लिए गायब हो जाता है।